अरे मनोवर सामने पड़ रहा पता नहीं कब भाई इधर उधर पोस्टर और बैनर लेकर जियो को पुकार कर रहे हैं। अरे वो देखो उबेद आ रहा है, उसे पूरी इंडिया की खबर रहती है। अरे उबेद भाई ये क्या था? ये लोग मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं कि मोबाइल एक मोबाइल पर है। अरे सब छोड़ो, उनका भी दिमाग खराब है। आओ भी सब मिलकर रील्स बनाते हैं। अरे लेकिन तैयब भाई आजकल रील्स बनाने पर पुलिस बहुत गिरफ्तारी कर रही है, और खास तौर पर इन जैसी हम सड़कों पर। अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो रील्स बनाते हैं। अच्छा हाँ हाँ अदालत में पेश किया जाएगा। अगर भागने की कोशिश में एनकाउंटर करूंगा। अदालत में मौजूद सभी लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दें, इसलिए कि अगर दौरान मुकदमा किसी के मोबाइल की रिंगटोन बजती है तो तौहीन अदालत के सिलसिले में दफा 420 के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 की मुलजिमी हाजिर हों। इन दोनों पर कौन कौन से इल्जाम हैं? कटघरे में खड़े इन दोनों मुलजिमों पर अब्दुल्ला वाले बहुत ही संगीन इल्जाम। तफसीर ये दोनों तर्राज सहारनपुर सिनेमा हॉल से गिरफ्तार किए गए, जबकि ये दोनों एशिया की एक अजीम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और दोनों मोबाइल में इस कदर मशगूल है यमाना, इन्हें अपनी सेहत की फिक्र है और ना ही पढ़ाई। पिछले 2 माह से मुस्तकिल गैरहाजिर चल रहे हैं और गुज़िश्ता कल रात यूनिवर्सिटी के एक ज़ईफ़ अब्बास तानी दरबान को इन्होंने बहुत परेशान किया और बेचारे इनके वालिदैन इस खुशफहमी में कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये खुद भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट को भी अपने साथ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए यौआना मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि दफा 103, 108 और 260 के तहत इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसे तो मेरे दोस्त भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। सुनिए जज साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना। हाँ जज साहब बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इनको देखो, अभी हम भी सिखाएंगे। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये तुम्हारे पढ़ने का जमाना है, पढ़ने का। क्या इस नामाकुल की तरफ से कोई सिफारिशी वकील भी है? जी जज साहब, वकील तो मुकर्रर किया गया था, लेकिन हमने इनसे अपने वकील के बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने वापस अपने कान में हेडफोन लगा दिए, तो हमें यकीन हुआ है कि ये वाकई पागल हैं। इसीलिए हमने सरकारी वकील मुकर्रर किया है। सरकारी वकील प्रोसीड। मेरे क्लाइंट्स का जुर्म इतना भी संगीन नहीं कि इन पर कोई दफा लगाई जाए। ये तो बेचारा भी मासूम है, उनके चेहरे से मासूमियत टपक रही है। असल कसूरवार तो इनके वालिदैन। अगर इनके वालिदैन ने इनको मोबाइल न दिलाया होता तो ये देर रात तक न मोबाइल देखते और न ही सुबह घंटे छोड़ते और न ही क्रिकेट पर अपने वक्त बर्बाद करते और न ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाते। ये सब कसूर इनके वालिदैन का है और मेरे क्लाइंट्स इससे आजाद हैं।
इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाए जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। वाह वकील साहब, आप मुल्जिमीन के जुर्म को उनके वालिदैन पर थोप कर इनको बरी करार देना चाहते हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को अक्ल सलीम नहीं दी कि जिससे वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते? योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी ही मेरी काबिलियत की पहचान है, लेकिन क्या हम सिर्फ इन मासूम बच्चों को दोषी ठहराते हुए बरी हो सकते हैं, जबकि औलाद की परवरिश की असल जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पर होती है और सानिया टीचर्स पर। और जब वालिदैन ही मोबाइल की बीमारी में इस कदर मुब्तला हैं कि उनकी मोबाइल की मसरूफियत ने इन मासूम बच्चों को, इन मासूम तलबा को इस हलाकत के दहाने पर पहुंचा दिया जिससे हम बखूबी वाकिफ हैं। लॉर्ड, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन आपको दूसरे टॉपिक पर भी ध्यान देना होगा। काबिल वकील की बात काबिल गौर है, लेकिन कुछ दिनों के लिए इस मुकदमे को मुलतवी किया जाता है। अगले केस के मुल्जिमीन को हाजिर किया जाए। केस नंबर 2 के मुल्जिमीन हाजिर हों। घरे में खड़ा एक मासूम शासक, इस पर सबसे ज्यादा आरोप, इस शख्स के पास आईफोन और तमाम घर वालों के पास भी स्मार्टफोन, और इस शख्स ने अपने घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि महीने के पूरे 500 रुपये वसूल किए जा सके, और इसने अपने साथ साथ घर वालों की हालत बिगाड़ रखी है। उस वाईफाई के जरिए घर की औरतें मनचाहा सीरियल, बच्चे टॉम एंड जेरी और पबजी गेम वगैरह पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और ये मासूम सा नजर आने वाला मुजरिम सोशल मीडिया पे ना जाने कैसी खबरों को वायरल कर देता है। चलिए दिनों पहले इन्होंने खबर वायरल कि मुजफ्फरनगर में धूप की तपिश से समुद्र में उबाल आ रहा है, इसकी वजह से कुछ मछलियां पेड़ पर चढ़ गई और कुछ मछलियों को जख्मी होने की बिना पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और कुछ ही देर में वो मछलियां भी हॉस्पिटल से फरार होने में कामयाब हो। और ना जाने कैसी वीडियो अपने चैनल पर वायरल करते हैं। योर ऑनर, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए खुद मुल्जिम के एक बेटे को बतौर गवाह के पेश करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। हाँ जब साहब, मेरे वालिद मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है कि इन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया वरना मोबाइल मुझे भी कर लेते और मेरी तबीयत पर बोझ देते। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जज साहब, तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? 500 रुपए वाईफाई, और आजकल जो जियो कंपनी के जरिए 3000 रुपए सालाना, और फिर वाईफाई तो अपना है ही, तो इसको वसूल तो करना ही पड़ेगा ना। जनाब, आपको मालूम होना चाहिए कि अदालत है, यहाँ पर मन गलत बातें न कीजिए। अगर आपके पास अपना कोई लॉयर है तो उनको बुलाइए। यस, आई हैव बैरिस्टर। यस सर, मेरे क्लाइंट्स की बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई अपनी मनमानी बातें नहीं की। आप जानते हैं कि मोबाइल का जमाना है और मोबाइल इंसान की बुनियादी जरूरत बन चुका है, और आप महफिल में देख सकते हैं कि कितने सारे मोबाइल आपके ऊपर चक्कर जमाए हुए और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब तो इंसानों को जोड़ते हैं। अगर मेरा मासूम सा क्लाइंट 24 घंटे में से 12 घंटे मोबाइल को देता है तो इसमें गलत क्या है? ये तो उसका हक है जो उसे मिलना चाहिए। इसलिए सारे इल्जामात तो वकील साहब ने लगाए हैं बेबुनियाद हैं। मेरे क्लाइंट को से बरी कर दिया जाए। योर ऑनर,
इस बात से इनकार नहीं है कि मोबाइल इंसान की जरूरत है, लेकिन कटघरे में खड़ा है मुजरिम 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल के जरिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि दफा नंबर 108 के तहत इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि मुल्जिमीन के जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। लिहाजा ये अदालत तमाम मुल्जिमीन को दफ़ा 10,001 के तहत बग़ैर मोबाइल के कम से कम 8 साल रहने का हुक्म देती है और ये ताकीद करती है कि मोबाइल एक आलाए नस्ल है और जैसा कि मैं और आप सभी जानते हैं कि किसी भी आले को बवक्त ज़रूरत ही इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा मोबाइल भी ठीक इसी तरीके से है कि उसको भी सिर्फ वक्त ज़रूरत ही इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई शख्स बैतुल खला में जाता है तो वहाँ जाकर वो शब गुजारी नहीं करता, बल्कि अपनी हाजत को पूरा करके वापस आ जाता है। और ये अदालत का हुक्म और फैसला है, अगर इसकी खिलाफ वर्जी पाई गई तो दफा 10,001 के तहत मुकदमा जारी किया जा सकता है। और ये अदालत हर एक फर्द को ये ताकीद करती है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ध्यान दें। औरतें अपने बच्चों को पूरी ममता दें और अपने घर को एक तरबियतगाह बनाएं। बस इसी के साथ आज की अदालत बर्खास्त की जाती है।